इमरान ने नस्तूर से कहा, दोस्त, तुम्हारी ताकत आखिर किस चीज में है? नस्तूर खामोश, सोच में गुम हो जाता है कि मैं बताऊं या ना बताऊं। इमरान के बाबा कहते हैं, नस्तूर यार बता दो, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। नस्तूर, पहले वादा करो, ये राज किसी को नहीं बताओगे। दोनों वादा करते हैं कि किसी को कुछ नहीं बताएंगे। नस्तूर ने आहिस्ता से कहा, यहाँ से दूर एक जंगल है जिसमें एक बारादरी है और बारादरी के नीचे एक तहखाना है और तहखाने में एक जादुई संदूक है जिस पर एक दिया जलता है और संदूक में मेरी ताकत वाला लॉकेट है। हामून बिलबतोरी से राब्ता करता है और पूछता है, बताओ, नस्तूर की ताकत वाला लॉकेट कहाँ है? बिलबतोरी कहती है, इसका जादू शाह जिन्नात के जिनों पर नहीं चलता, इसलिए वो नहीं बता सकती कि लॉकेट कहाँ है। हामून ये सुनकर गुस्से में आ जाता है और कहता है, जा, चली जा, ना तो चुड़ैल है ना मेरी बहन। हामून ने हार न मानी और वो फिरौन की बदरू से राब्ता करता है और पूछता है कि नस्तूर ने अपनी ताकत वाले लॉकेट को कहाँ छुपा कर रखा है। फिरौन की बदरू ने कहा कि एक शर्त पर बताऊंगा कि पहले वादा करो कि तुम सारे बुरे काम छोड़ दोगे। हामून झूठ बोलता है, हाँ हाँ, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, प्लीज बस मुझे बता दो कि लॉकेट कहाँ है। फिरौन की बदरू मुकाम बता देती है और साथ में खबरदार करती है कि अगर बुरे काम न छोड़े तो तुम्हें दोज़ख में अपने साथ ले जाऊंगा। हामून डरते हुए बारादरी में पहुंचता है कि कहीं कोई उसको देख न ले। जैसे ही हामून संदूक खोलता है, संदूक से अजीबोगरीब सा धुआं उठता है और साथ में खौफनाक हाथ संदूक से बाहर निकलते हैं। हामून डर जाता है और मुंह से बेसाख्ता निकलता है। हामून वहां से डरकर भाग निकलता है। इधर नस्तूर पार्क में बच्चों के साथ फुटबॉल खेल रहा था। जैसे ही हामून संदूक के पास पहुंचा, अचानक नस्तूर की हालत गैर हो गई। इमरान ने घबराकर नस्तूर से पूछा, दोस्त क्या हुआ? नस्तूर बमुश्किल बोला कि कोई मेरा लॉकेट चुराने तहखाने तक पहुंच गया है। कुछ देर बाद उसकी हालत बेहतर हो जाती है। वो समझ जाता है कि खतरा वक्ती तौर पर टल गया है। नस्तूर जल्दी से उड़कर बारादरी के तहखाने में पहुंचता है। जब नस्तूर ने लॉकेट को महफूज देखा तो उसकी जान में जान आ जाती है। वो अपना लॉकेट बारादरी से निकाल कर घर ले आता है। नस्तूर और इमरान लॉकेट को घर के स्टोर रूम में आर्जी तौर पर एक पुराने जूते के अंदर छुपा देते हैं और ये बात घर में उनके अलावा किसी को पता नहीं होती। इधर बिलबतोरी ने हामून को बता दिया था कि नस्तूर ने इमरान के घर के स्टोर रूम में एक पुराने जूते में लॉकेट छुपाया है। इसने हामून को कहा, जल्दी से किसी भी तरह घर में जाकर लॉकेट हासिल कर ले।
ये सुनकर हमून की आंखों में चमक आ गई। इस बार हमून ने घर के अंदर जाने के लिए फेरी वाले के गेटअप में आवाज लगाई। पुराने जूतों के बदले बर्तन ले लो। इमरान की मामा उसे अंदर बुला लेती हैं। रहमो बाबा स्टोर रूम से पुराने जूते लेकर आता है। इतने में चार्ली मामू घर के लॉन में आ जाता है। जब उसने हमून को देखा तो चार्ली मामू को शक हुआ कि मैंने उस आदमी को पहले कहीं देखा। वो एक एक जूता चेक करता है। आखिरकार उसको मतलूबा जूता मिल जाता है जिसमें नस्तूर ने लॉकेट छुपा कर रखा था। वो जूता उठाकर 9-2-11 हो जाता है। सब घर वाले हैरान थे कि अजीब आदमी था जो पुराने जूते के बदले न्यू बर्तन छोड़कर भाग गया। नस्तूर घर आता है। उसका चेहरा जर्द, सांसें भारी थीं। इमरान नस्तूर से पूछता है, दोस्त तुमको क्या हो गया? तुम्हारी तबीयत ठीक है? नस्तूर ने कहा, मेरी ताकत वाला लॉकेट हमून के हाथ लग गया है, जिसकी वजह से मेरी ताकत खत्म हो गई है। नस्तूर इमरान को अंगूठी देता है और कहता है, ये शाह जिन्नात की दी हुई अंगूठी है। तुम इस अंगूठी को रगड़ोगे तो मेरा कद छोटा हो जाएगा। फिर मुझे उस थर्मोस में बंद करके कहीं छुपा देना। इमरान और इमरान के बाबा ने नस्तूर को थर्मोस में बंद कर दिया। और दूर एक खेत में गड्ढा खोदकर थर्मोस को जमीन में छुपा देते हैं ताकि हमून नस्तूर को ढूंढ न ले। कुछ दिन बाद 2 किसान उसी खेत में काम करने आते हैं जहां इमरान और इमरान के बाबा ने नस्तूर को छुपाया था। जैसे ही किसान खेत में गड्ढा खोदते हैं तो गड्ढे में वही नस्तूर वाला थर्मोस देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये कहां से आ गया। जैसे ही उन्होंने थर्मोस का ढक्कन खोला तो वो नस्तूर को अंदर देखकर डर कर भाग गए। हमून नस्तूर को शहर में पागलों की तरह ढूंढ रहा था। एक दिन जब हमून जैसे ही वो उस मुकाम के करीब पहुंचता है जहां नस्तूर को छुपाया गया था, तो सुलेमानी लॉकेट रोशन हो जाता है। हमून समझ जाता है कि नस्तूर यही कहीं है। नस्तूर घबराकर लकड़ी की टोकरी के नीचे छुप जाता है। लेकिन हमून उसे देख लेता है और जादू की मदद से नस्तूर को कैद कर लेता है।